Hello everyone, welcome to my channel Gul Study Point. Myself गुलनशी इकबाल। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए है जो जीआईसी लेक्चर का पेपर देने जा रहे हैं 19 तारीख को। तो आपकी 40 मार्क्स की जीएस आएगी और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या समझिए कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। विच इज द मोस्ट पॉपुलर हिम ऑफ ऋग्वेद? ऋग्वेद का सबसे ज्यादा लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री, अनुष्टुप। देखिए मैं चारों ऑप्शन नहीं बोलूंगी, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं सिर्फ करेक्ट आंसर ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गायत्री। देखिए ऋग्वेद का सबसे ज्यादा लोकप्रिय छंद जो है वो गायत्री है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक्स। इसकी जो है पक्की ईंट से बनी इमारतें जो है इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का सबसे प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय पर हुआ था। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। और इस सभ्यता में किसी भी पुरास्थल में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन मूर्ति पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट टू रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया टू विच स्थानकवासी सेक्ट इज एसोसिएटेड? स्थानकवासी। देखिए भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, जैनिज्म से, जैन मत से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है वो जैन मत से है। इसका उल्लेखनीय है कि श्वेतांबर जैन जो है संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है और ये मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। स्थानकवासी जो थे ये मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज शिराज-ए-हिंद ड्यूरिंग द मुगली एरा? देखिए मुगल काल में किस जिले को शिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता था? आगरा को, प्रयागराज को, लखनऊ को या जौनपुर को? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जौनपुर को जो है शिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता था मुगल साम्राज्य में। और इस शहर की जो स्थापना हुई थी वो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग इसके गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये भारत के ये जो थे लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के गवर्नर जनरल वायसराय दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए रिकमेंडेशन ऑफ हंटर्स कमीशन? निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी? हंटर आयोग आपने पता होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, विमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा। सरकार ने 1882 में विल्सन हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति व प्रयासों का मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग गठन किया था जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा।
और इस जो आयोग की विशेषताएं क्या थी कि इसमें क्या था कि प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए तथा इन्हें नव संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को सौंप दिया जाना चाहिए। महिलाओं की मौजूदा शिक्षा की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, इसका जो मेन मकसद था। और निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रिसोल्यूशन ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या पंडित नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पंडित नेहरू। देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है, दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए 21 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेसिडेड दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन यानी कि 1940 को रामगढ़ से 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने की वजह से जब कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया, तब भी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। तो 1941 से 1945 के बीच कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, किंतु उन्होंने नवंबर 1946 में त्यागपत्र दे दिया था। देखिए, जब ये बने उसी साल उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और 23 नवंबर 1946 को 54वें अधिवेशन में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कॉन्टिनेंटल फ्लो, मूविंग ऑफ पॉल, मेटामॉर्फोसिस फॉल्ट, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग? ऑप्शन नंबर बी, मूविंग ऑफ पॉल, ध्रुवों का भ्रमण। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जी, सतलज। देखिए, सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से है। ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है और व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से है। ये कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। नेक्स्ट है, वेयर आर मोर चांसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। नियर 0 डिग्री लैटिट्यूड, या ऑप्शन नंबर बी है नियर 23 डिग्री लैटिट्यूड। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना 23.1/2 अक्षांश के पास ज्यादा होती है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में चलने वाली हवाएं आयनवर्ती क्षेत्रों के उतरती है, जिससे वहां उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है और इसी वजह से मौसम साफ रहने से एवं वर्षा का अभाव होने के कारण इस क्षेत्र में मरुभूमि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वेयर आर अराकान एंड पेगु योमा लोकेटेड। अराकान और पेगु योमा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर
1 इज द राइट आंसर। अराकान और पेगुयोमा पर्वत म्यांमार देश में अवस्थित है, जो पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में, यूके में, यूएसए में, या भारत और यूएसए दोनों में। तो जो हम न्यायिक पुनरावलोकन है, ये जुडिशियल रिव्यू, ये हम इंडिया और अमेरिका यानी कि भारत और यूएसए दोनों में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाउंड्रीज ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी चेंज्ड अंडर। भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंडर? तो ये कर सकते हैं प्रोसेस गिवन इन आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार जो है हम किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और इस प्रकार के किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, बल्कि अनुच्छेद 4 के भाग 2 में किया गया है इसका। अनुच्छेद 130 में उच्च न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 70 एवं आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन है वो कितने दिन तक लगाया जा सकता है? तो वो लगाया जा सकता है 3 साल यानी कि 3 वर्ष तक के लिए जो है हम राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 356 में खंड 5 प्रतिस्थापित कर यह विधि बना दी गई है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया। इसका अपवाद तभी हो सकता है जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा पूर्ववत हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि तुरंत निर्वाचन कराना असंभव है। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा उनके बने रहने के लिए उत्तरोत्तर संकल्प पारित कर यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है, द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर आर्टिकल 352। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 19 में दिए गए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 वहीं आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति भारत भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 359 हालांकि किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का स्थगन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 24 अप्रैल। देखिए, भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में पारित होने का प्रतीक है। नेक्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मेजर्ड बाय। भारत का आय का वितरण मापा जाता है। आय का वितरण मापा जाता है लोरेंस कर्व से यानी कि लोरेंस वक्र से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडिया कंपनीज कैन रेज मनी फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स इन रुपीज इज कॉल्ड। यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपये में धन जुटा सकती हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मसाला बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, यानी कि देयर इज नेदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार और सुन ले। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है नापने के लिए, यानी कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज लाफिंग गैस। कौन सी लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड द लाफिंग गैस। नेक्स्ट है वेयर इज टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर थर्मोस्टेट लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र यानी कि थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? पिट्यूटरी में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में या फेफड़ों में? तो वो है हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन। मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है प्लीहा, लीवर में, वृक्क में या पित्ताशय में? तो लीवर में जो है यूरिया का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। द मेजरिंग यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल हेक्टेयर। देखिए ग्लोबल हेक्टेयर क्या है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। यह पदछाप या पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। इसकी इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आप लोगों के साथ 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे जब तक आपका पेपर होगा। आप रिविजन करते रहिए और अगर आपको इसी टाइप की वीडियोज और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।